झारखंड में ईडी सीबीआई जैसी बाहरी जांच एजेंसियों के लिए हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में किसी अधिकारी पदाधिकारी को वो सीधे समन देकर पूछताछ नहीं कर सकते हैं। दरअसल मंगलवार को हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर बड़ा फैसला लिया गया, जिसके बाद राज्य में सियासी घमासान मच गया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो राज्य से बाहर की जांच एजेंसियों के लिए है। आदेश ये है कि झारखंड सरकार के पदाधिकारी अब सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों के समन या नोटिस पर सीधे उपस्थित नहीं होंगे। हेमंत सरकार ने आदेश जारी किया है कि राज्य के बाहर की कोई एजेंसी अगर किसी पदाधिकारी को नोटिस देती है तो इसकी जानकारी विभागीय प्रधान को देनी होगी। विभागीय प्रधान का ये दायित्व होगा कि बिना देरी के ऐसे मामलों की सूचना मंत्रिमंडल, सचिवालय और निगरानी विभाग को दी जाए। निगरानी विभाग को ऐसे मामलों के लिए नोडल विभाग बनाया गया है जो आगे की कार्रवाई के लिए कानूनी परामर्श लेगा। इसके बाद ही राज्य के पदाधिकारी बाहर की एजेंसियों को जांच में सहयोग दे पाएंगे। राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के अलावा जो बाहर की कोई भी जांच एजेंसी से उन्हें समन या नोटिस प्राप्त होता है तो उसके अनुपालन के लिए जो एसओपी फॉलो होना है उसके लिए दिशा निर्देश निर्गत किया गया। उसमें मुख्य रूप से जो मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग है, निगरानी प्रभाग है, उसको नोडल विभाग घोषित किया गया है। किसी भी पदाधिकारी को नोटिस या समन प्राप्त होता है तो वो अपने विभागीय हेड के माध्यम से तुरंत वे मंत्रिमंडल समन्वय को, निगरानी विभाग को वे सूचित करेंगे और विभाग द्वारा इसमें जो भी लीगल एडवाइस लेना है वो लेते हुए आवश्यक इसमें निर्देश उनको दिया जाएगा। राज्य के बाहर की एजेंसियों को सरकार से जुड़े किसी विभाग का दस्तावेज भी सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। कई बार जांच एजेंसियां सीधे दस्तावेज की मांग करती हैं और सरकार के संज्ञान के बगैर ही जांच एजेंसियों को दस्तावेज सौंप दिए जाते हैं, जिससे सरकारी काम बाधित होता है और ये भी आशंका बनी रहती है कि सूचना अधूरी या असंगत हो। सत्ताधारी जेएमएम इस फैसले का स्वागत कर रहा है। तर्क ये है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को गलत इस्तेमाल हो रहा है। जो जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, चुनी हुई सरकारों को एजेंसियों के माध्यम से डराया धमकाया जा रहा है, सूचनाओं का मैनिपुलेशन हो रहा है, उसको रोकने की एक छोटी सी पहल है। राजनीतिक दृष्टिकोण से इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वही विपक्ष का आरोप है कि भ्रष्टाचार के मामलों को छुपाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। देखिए, ये डर है और डर अच्छा भी है, विशेषकर भ्रष्टाचार करने वाले का, कानून को तोड़ने वाले, ये डर बना रहना चाहिए क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, मोदी की सरकार है और मोदी की सरकार करप्शन पे जीरो टॉलरेंस अपना के रखी है। जांच एजेंसी का भी अपना जुरिडिक्शन है, उनका भी अपना एक नियम कानून है, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी है और उनको भी अधिकार प्राप्त है। अब वो अपने अधिकार के तहत क्या कर सकते हैं, राज्य सरकार कैबिनेट के तहत अपना निर्णय ले रही है, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन जांच एजेंसियों को संविधान के आर्टिकल्स के तहत ये प्रावधान है कि वो किसी को समन भेज सकते हैं, उसको बुला सकते हैं, देख सकते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स झारखंड के कई मामलों की जांच कर रही है और समन भी जारी किए गए हैं। जानकार बताते हैं कि पीएमएलए के तहत ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में देश भर में कार्रवाई का अधिकार है, जिसे संसद कानून में संशोधन कर सीमित कर सकती है, जबकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रही जांच में ये अधिकार सीबीआई को मिलता है। देखना होगा कि झारखंड सरकार का आदेश कानून की कसौटी पर कितना खरा उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।